हेलो बच्चों। तो अभी तक हम ट्राइग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्राइग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया था कि आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आपने कुछ प्रैक्टिस किया होगा। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स भी उसमें आए हो, तो आप कमेंट में बताएंगे तो हम उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक, आज जो है स्टडी करने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्रिक का, हम लास्ट ट्राइग्नोमेट्रिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज स्टडी करने वाले हैं और है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसे हम आज स्टडी करेंगे। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये और इसमें कुछ आइडेंटिटीज आपको सीखने को मिलेगा। आइडेंटिटीज आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आप अभी तक अलजेब्राइक आइडेंटिटी देखते आए हैं, लेकिन अब हम ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी में क्या चीज देखते थे, उसी से हम कनेक्ट करके हम ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम सीखते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हेड ही डाल देते हैं। मेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे पहले तो इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इस आइडेंटिटीज का मतलब क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती, तो आपने आइडेंटिटी ये पढ़ के रखा है, जैसे ये एक आइडेंटिटी ही है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सबको पता है। ठीक, इस फॉर्मूले में a और b का कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, a और b का कोई भी नेचुरल नंबर लेके आप यहाँ पर पुट करो, तो a और b का कोई भी वैल्यू, क्योंकि a और b ही वेरिएबल है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे, तो a और b ही वेरिएबल है। तो a और b का कोई भी वैल्यू, कोई नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर आप लो और यहाँ पर पुट करके स्क्वायर उसका करो, ऑपरेशन करके यहाँ पर प्लस करके फिर स्क्वायर उसका करो, तो जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर भी आएगा जब a नंबर को लोगे और b को लोगे और 2ab। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम सीख रहे थे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये हमें तो a प्लस b का होल स्क्वायर। मैं एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बेस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब समझें। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इस तरह से तो हम ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीख ही सकते हैं, हम 3 फॉर्मूले लिख दें, क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक, लेकिन ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखने का बिल्कुल बेस कैसे बनेगा, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, किस तरह से हम इनको यूज करेंगे, ठीक है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं यहाँ। जैसे a और b का कोई भी यहाँ पर आप नंबर ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो ये एक तरह से आइडेंटिटीज हुई और इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इसे हम आप अलजेब्राइक आइडेंटिटी इसे हम कह सकते हो। यानी आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू उसमें रख दी जाए, पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख दी जाए, कोई भी वैल्यू रख दी जाए, उसके लिए सेटिस्फाइड हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, इसे हम आइडेंटिटीज कहते थे। यहाँ पर आप एग्जांपल लेके कर लीजिएगा। ठीक है, ए का वैल्यू कुछ ले लो, अरे आप इतना बार कर ही चुके होंगे कि आपको ये पता होगा कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब हम ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ये तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होगी, तो आप जो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखोगे उसमें भी यही एक काम होगा। उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जो भी वैल्यू आप इस वेरिएबल की रखोगे उसके लिए वो डिफाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप a और b की कोई भी नेचुरल वैल्यू रख दो, ये डिफाइंड हो जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, डिफाइंड होगा। ठीक, बराबर होगा। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि आप जो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखने वाले हो उसमें कौन से होंगी, उसमें ये होगी जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर आएगी। ठीक, ये एक ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर वेरिएबल है थीटा।
अब एक पर्टिकुलर इंटरवल है, उस इंटरवल के बीच में अगर थीटा की कोई भी वैल्यू आप रख दोगे और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे, तो हमेशा वन ही आएगा, हमेशा वन आएगा। ये है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे यहाँ पर ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लो और इधर स्क्वायर कर दो फिर इधर कर दो, तो हमेशा ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल है, यहाँ भी एक पर्टिकुलर इंटरवल है, नेचुरल नंबर लेना है बस केवल, या इंटीजर लेना है, माइनस में भी ले सकते हो, तो यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते हो। तो यहाँ भी एक पर्टिकुलर इंटरवल है, यहाँ भी है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में थीटा की कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे तो उस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, साइन ऑफ थीटा लेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद कॉस ऑफ थीटा लेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो वन आएगा। ऐसे एक और आप ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखोगे अभी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में वेरिएबल क्या है, थीटा है वेरिएबल, तो थीटा की पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसलिए कहा गया क्योंकि थीटा है वेरिएबल और थीटा की एक पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू लेने पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कहेगी। ठीक, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती। ठीक, एक और आइडेंटिटीज यहाँ पर पढ़ोगे, एक और आइडेंटिटीज यहाँ पर पढ़ोगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो तीन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने लिखी है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसे डिराइव कैसे हुई, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहां से आया, ये आपको अलजेब्रा में बताया गया होगा। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आ गया, ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि कहीं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आ गया भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैसे आ गया, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे हो गया। तो यही ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हमें प्रूव करनी है। इसी टॉपिक में ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टॉपिक में यही चीज तो हम सीखेंगे कि पहली बात तो ये आए कहां पर, ये कैसे डराइव हो, क्या आए कैसे। दूसरी बात, हम इन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कहां कहां पर यूज कर पाएंगे, ये सीखना है। और तीसरी बात, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है, कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, मतलब थीटा की कौन कौन सी वैल्यू, दूसरा पॉइंट है थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पर हम ये सही मानी जाएंगी, और तीसरी बात कैसे हम इनको यूज करेंगे सवालों में। तो तीनों पॉइंट हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कहां से, ठीक है। अच्छा, हम पहले ही बता चुके हैं कि ट्राइगोनोमेट्री का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी डेरिवेशन हो, आइडेंटिटी हो, या आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना हो, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले आपको बनाना होता है, तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ये तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं डिराइव करेंगे एक एक करके। ठीक, तो चलिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एक। एंगल ए बी सी, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल आपका बी पर है। ठीक, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और राइट एंगल है हमारा बी पर राइट एंगल है। ठीक, ओके। अगर मैं इस एंगल को ऑब्जर्व करूं, आप देखो एंगल ए को मैं ऑब्जर्व करूं, अगर, तो हमने बताया था कि जिस भी एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिस भी एंगल का आप रेशियो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इस एंगल को ऑब्जर्व किया जाएगा तो परपेंडिकुलर कौन होगी, बीसी हो जाएगी। बेस होती है एडजेसेंट साइड, तो ये ए भी एडजेसेंट हो जाएगी। अच्छा, ये जो स्लैंट होती है, स्लैंट लाइन, जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में स्लैंट लाइन देखो आप, ये स्लैंट है ना, स्लैंट लाइन है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। ये जो स्लैंट लाइन आप देख रहे हो, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं ट्रायंगल में।
अगर इस एंगल को देखोगे तो परपेंडिकुलर सामने वाली BC हो जाएगी, अगर आप इस एंगल को देखोगे तो परपेंडिकुलर सामने वाली AB हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर चेंज हुआ तो बेस भी चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज AC इस कंडीशन में भी होगा, इस कंडीशन में जब इस एंगल को लोगे तो भी हाइपोटेन्यूज AC इस कंडीशन में होगा। ठीक, चलिए तो हम इस एंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ये कौन सा एंगल है, एंगल A, और इसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये क्या मिले हमें, परपेंडिकुलर। इसको इस परपेंडिकुलर को क्या P लिख सकते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर मान लेते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर यानी P लिख दिया। ठीक, अच्छा इससे जो एंगल्स कनेक्टेड है, ये जो साइड एडजेसेंट साइड है ये कौन सी है, तो ये हम बेस लिखते हैं, बेस को हम स्मॉल b से कहते हैं, बेस को हम B से करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो B पहले लिखा तो B डैश कह देते हैं इसको। ठीक, बेस को B डैश कह देते हैं। ठीक है, बेस को हम क्या कहते हैं, B डैश कह देते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया आपका। ठीक, ABC एक राइट एंगल पर एंगल है, राइट एंगल B पर है, इस एंगल को ऑब्जर्व कर लो, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस, और ये आपका कितना हो गया H, हाइपोटेन्यूज को H से कह लेते हैं। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर B डैश किसी लिखा, B डैश इस बेस को लिखा, इस बेस की लेंथ को B डैश हमने बोला है। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये चीज लिखी है। अच्छा ये चीज हमें बहुत जरूरत होने वाली है, तो इसको हमेशा वैसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा लिखा रहेगा ऐसे ही, थोड़ी कुछ टाइम के लिए ये ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, अच्छा अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर जब इस एंगल को आप ऑब्जर्व करोगे तो परपेंडिकुलर BC है आपकी, तो BC स्क्वायर। ठीक, तो BC स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है, तो बेस आपका AB है, ये B डैश है आपका बेस, तो बेस AB है। ठीक है, तो यानी AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना, AC है आपका, ये AC आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया, बिल्कुल इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितनी है, BC है, BC का स्क्वायर, बेस B डैश यानी AB है, तो ये AB का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर। इतना समझ में आया। ठीक, अब इस इक्वेशन को, ये जो पाइथागोरस इक्वेशन है, पाइथागोरस थ्योरम ही बेसिकली ये लिखा हुआ है, इसको हम ना AC से डिवाइड कर देते हैं, AC से पूरा इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। AC से डिवाइड करने से देखो क्या होगा, AC से डिवाइड नहीं करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अच्छा AC स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा, अभी आप देखो, तो ये BC लिखी हुई है, अगर आप BC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दिया हमने AC स्क्वायर से। ये AB लिखा है, AB स्क्वायर लिखा है हमने, इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड कर दिया। ठीक, और ये देखो AC स्क्वायर लिखा हुआ है, जब इसको AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, AC स्क्वायर कैंसिल होके, ठीक है, कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो AC स्क्वायर कैंसिल होके ये 1 आ गया। अच्छा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं भाई, ऊपर B स्क्वायर नीचे B स्क्वायर, तो क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, ऊपर B स्क्वायर नीचे B स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं AB और ये AC लिख सकते हैं, ये पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये फाइनली 1 के बराबर आ गया। 1 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल ये 1 के बराबर आ गया। ठीक, BC अपॉन AC, ट्रायंगल में BC अपॉन AC, BC भी एक साइड है, AC भी एक साइड है, और साइड के रेशियो को तो कोई ना कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं भाई। जितने भी हमने साइन पढ़ा है, कॉस पढ़ा है, टैन पढ़ा है, जितने भी आप ट्राइगोनोमेट्रिक टर्म्स पढ़ रहे हो, साइन कॉस टैन, ये क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक के रेशियो, ये एंगल की जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड के रेशियो ही तो है, तो ये तो ट्रायंगल के साइड का रेशियो है भाई। BC अपॉन AC किसी ना किसी, ये BC कोई साइड होगी ट्रायंगल की AC भी कोई ना कोई साइड होगी, और उस साइड का रेशियो है, ये क्या बनना है, चलो ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल में ये BC अपॉन AC कहाँ है, तो BC क्या है, BC है, ये BC है, और BC है, ये AC है। ठीक है, तो BC अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई BC मतलब हो गया परपेंडिकुलर, BC मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और फिर BC अपॉन AC हम निकालना है, तो BC अपॉन AC, BC हो गया परपेंडिकुलर,
और AC हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है ना तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। ये हम इधर लिखे दे रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है? क्या इस चीज को साइन थीटा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस चीज को साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप साइन थीटा। साइन थीटा लिख दो, इस एंगल को थीटा कह लो चाहे ए कह लो, कुछ भी कह लो। तो हम इस ए एंगल माने हैं तो यहाँ पर हम एंगल ए कहेंगे, तो साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी अपॉन ए सी क्या होता है? अब बताइए ट्रायंगल में ए बी अपॉन ए सी क्या होता है? ये ए बी अपॉन ए सी। चलिए ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी अपॉन ए सी देखते हैं। ए बी क्या है? ये है ए बी, यानी बेस मतलब हमने बेस को बी डैश से लिखा हुआ है। बी और बी डैश में कंफ्यूज मत हो ना, बी दूसरी चीज है, ए और बी ये पॉइंट है, ठीक है, ये साइड के पॉइंट है ए और बी। बी डैश है बेस का लेंथ है, बी डैश है बेस का लेंथ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो बी डैश आ गया, बी डैश यानी बेस, ठीक, बी डैश यानी भाई ए बी अपॉन ए सी का रेशियो लिखना था। तो ए बी क्या है? तो ए बी बेस है बी डैश, और ए बी अपॉन ए सी क्या है? ए सी तो हाइपोटेनस है, तो बी डैश अपॉन हाइपोटेनस यानी एच। अब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी डैश एक तरह से बेस है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? तो ट्रायंगल में चलते हैं वहीं पर फॉर्मूले में। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका है? कॉस थीटा है। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है, ठीक। तो इसका मतलब ये बी डैश अपॉन एच जो है, ये ए बी अपॉन ए सी, इसको क्या हम कॉस थीटा लिख सकते हैं? भाई फाइनली ये जाके ये बनी है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा न लिख के हम ए एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कॉस ए लिख रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर। फाइनली यहाँ पर हमारा जो है 1 आ गया, ठीक, सामने। अब देखो साइन ए है, स्क्वायर लगाओगे तो अगर ओपन करते हो तो आप साइन, आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ये चीज और ये चीज सेम होती है, ठीक, ये चीज और ये चीज जो है सेम ही होती है। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको ओपन करके ये लिखोगे, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये दिस इज द फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक। पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला बेसिकली एक तरह से ये फॉर्मूला आ गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या ए की हर एक वैल्यू पर ये फॉर्मूला डिफाइन होगा? बिल्कुल डिफाइन होगा। ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 0 से लेके एक पर्टिकुलर इंटरवल है, इसी इंटरवल में डिफाइन होगा, ठीक। ए की वैल्यू अगर 0 से लेके 90 के बीच में है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है, तब ये फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए को थीटा भी लिखा जा सकता था, साइन स्क्वायर, कुछ बुक में आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो ए एंगल ना लेके उन्होंने इसको ए को थीटा कह दिया है, तो थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो एक वैल्यू, अब सवाल ये है ना कि इस फॉर्मूले को हम क्या हर एक एंगल के लिए लगा सकते हैं? भाई हर एक एंगल के लिए होगा क्या? तो आप एक इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं जब ए की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो। बराबर के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 90 से छोटी है या 90 के बराबर होगी तो भी लगा सकते हो। ए की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर होगी तो भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इस इंटरवल में इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। आप ना साइन से जैसे 0 डिग्री लेते हैं तो साइन ए को 0 डिग्री मान लेते हैं। अगर ए को आपने 0 डिग्री माना तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए को 0 डिग्री माना है ना, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 बराबर 1 हो गया। देखो 0 पर डिफाइंड है, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि ए 0 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन ए की 0 के बराबर भी हो सकता है, इस इक्वल टू का मतलब है, ठीक। चलो हम 90 लेते हैं। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर करोगे, जैसे यहाँ साइन 90 ले लिया तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। cos 90 ले लिया, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसीलिए a की 0 और 90 के बीच में ये फॉर्मूला जो है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये डिफाइन होगा। ये हमारी पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि इन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे डिफाइन किया हमने, कैसे डिराइव किया, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और तरीका है इस ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने का। एक और तरीका है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। हम इसे अब रब करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे दूसरा क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको प्रूव करने का कि ये जो आइडेंटिटी है ये सही है, बिल्कुल ठीक है, प्रूव करने का। आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है अभी अभी आपने जो सीखा है उसको मैं लिखता हूं। सबसे पहले आपने सीखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही सीखा है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही सिखाया अभी तक आपने, ठीक, यही सीखा। ट्राइंगल में साइन ए कितना होता है? साइन ए कितना होता है पहले ये बताओ। तो साइन ए यानी किसी भी ट्राइंगल में जो साइन का रेशियो होता है वो क्या होता है? तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर, यानी साइन अगर रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो क्या साइन ए आप परपेंडिकुलर अगर एलएचएस ले, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड ले, इन दोनों को सॉल्व करें 1 तक पहुंच जाएंगे तो ये फॉर्मूला सही, यही चीज है ना। तो एलएचएस लेते हैं तो साइन ए को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, और ये पूरा स्क्वायर। भाई साइन ए होता है ना तो पूरा स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस कितना होता है? कॉस है तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, ये कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये स्क्वायर हो गया, ठीक, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक, ओके। अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये चीज क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर आप ऐड करो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आप ऐड कर रहे हो ना, तो ये ऐड करके ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन किसी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, किसी भी ट्रायंगल में। तो ये क्या है? ये क्या चीज लिखा है? ये तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर लिखा हो तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली आपका 1 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 1 आ गया, एलएचएस के बराबर हो गया, आरएचएस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये फॉर्मूला, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इस तरह से भी प्रूव किया जा सकता है, इस तरह से भी प्रूव किया जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख के भी प्रूव कर सकते हो, 1 के बराबर होगा, ठीक। आई होप आपको दोनों तरह से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। इतनी बार हम सीख चुके हैं कि आपको ये याद ही हो गया होगा, ठीक। दूसरी आइडेंटिटीज, जो बाकी की जो आइडेंटिटीज हैं उनको हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो दूसरी जो आइडेंटिटीज आप सीखने जा रहे हैं वो कौन सी है? तो बिल्कुल वही है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है वही लिखना है पहले। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम बराबर होता है ए सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, AC स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। ये चीज AC स्क्वायर के बराबर होगी। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब
जो ये इक्वेशन आपको दे रखा है, इस इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते हैं। पिछली बार किससे डिवाइड किए थे? ए सी से डिवाइड किए थे। इस बार हम ए बी से डिवाइड करेंगे। ए बी से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर दिया है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। बी सी स्क्वायर ऊपर है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना था हमें। दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ए सी स्क्वायर लिखा है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक। ए बी स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस जो ये चीज लिखी है बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, इसको आप बी सी अपॉन ए बी लिख सकते हो और ये पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी जो है इसको आप ऐसे स्क्वायर करके लिख सकते हो, ठीक। ए सी अपॉन ए बी को ऐसे स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। ट्रायंगल में आप बी सी अपॉन ए बी देखिए क्या चीज है, बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी ट्रायंगल में क्या है, तो बी सी ये है और ए बी क्या है, ये है। तो बी सी अपॉन ए बी यानी परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी बोले तो बी सी अपॉन ए बी लिखना है ट्रायंगल में। बी सी अपॉन ए बी ट्रायंगल में लिखना है। बी सी क्या है, तो बी सी आपके परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, ए बी आपका बेस है यानी बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। इस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो tan थीटा एंगल के हम tan भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 प्लस tan ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ए सी अपॉन ए बी क्या है। तो चलिए ए सी अपॉन ए बी को भी जानते हैं, समझते हैं क्या चीज है। ए सी अपॉन ए बी ट्रायंगल में ए सी अपॉन ए बी हमें समझना है। ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या चीज है, ये चीज समझते हैं। ए सी क्या है ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल में ए सी क्या है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप ए सी देखोगे तो ए सी है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए सी क्या है ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में ए सी है आपका हाइपोटेन्यूज। ये हमारा ए बी है। ए बी क्या है ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप ए बी देखो, ए बी क्या है, बेस है। तो ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। हाइपोटेन्यूज यानी बेस को बी डैश लिखा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ये देखो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, लेकिन ये साइन है, ये कॉस है। कॉस उधर से है साइन, कॉस पढ़ोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। लेकिन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, इधर से पढ़ोगे तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा ना, ये क्या होता है, तो कॉस का उल्टा जो होता है कॉस ए, कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, और सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो क्या इस चीज को सेक ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हो आप इस चीज को ए सी, इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी को आप सेक ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी को आप सेक ए लिख सकते हो, सेक ए, ठीक। ऐसे स्क्वायर हो गया। तो यहां से आप अगर इसको एक्सपेंड करोगे और आगे लिखोगे तो अगला आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक। ये आपका जो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। आई होप ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये जो हमारी है दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। क्यों कैसे ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर सॉल्व हो गया है, वो आपके सामने पूरा मेथड है। इस तरह से हम 1 प्लस, हालांकि आपसे ये मेथड कोई पूछेगा नहीं, इसका कोई डेरिवेशन पूछने वाला नहीं, आपको सिर्फ 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ही पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन पता है, आपने सीखा है, आपको ये इतना पता है कि आया था कहां से, तब एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का होगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का दूसरा आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आप बताओ ए की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, बिल्कुल नहीं, ए की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। चलिए ए की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, चलो सबसे पहले तो हम ये चीज समझते हैं। तो ए की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये चीज डिफाइन है, ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये ए की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू के लिए अगर हम देखें 0 a 90 डिग्री, 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, ठीक। क्या 0 के बराबर हो सकता है, जो एंगल ए है 0 के बराबर हो सकता है, तो चलो देखते हैं। अगर हम 0 ले ले, ए एंगल को 0 ले ले, तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है,
और tan 0 होता है, tan का रेशियो होता है, tan क्या होता है, tan होता है sin अपॉन cos, और sin 0 हो गया तो यानी tan 0 का मतलब हो गया tan 0, tan 0 का मतलब हो गया 0। अगर आपको वैल्यू याद है, टेबल याद है वो जिसमें हमने वैल्यू लिखाई थी, तो आपको पता होगा tan 0 का वैल्यू हो गया 0। ये sec 0 का वैल्यू क्या होता है, sec 0 का वैल्यू, अगर आपको sec 0 नहीं आता तो इसको आप चेंज कर लो, किसमें, cos में चेंज कर लो, 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हो उसको। और cos a का वैल्यू, अगर a का वैल्यू 0 है तो cos a कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 तो 1 होता है, और इधर 1 है इधर 1 है, इसका मतलब 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी a जो एंगल है वो 0 से बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। 90 से छोटा होगा क्या, 90 के बराबर होगा इस बार, चलो देखते हैं। tan 90, tan 90 बताइए क्या होगा, tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, tan 90 तो नॉट डिफाइंड, अच्छा चलो ना, tan 90 तो नॉट डिफाइंड, cos 90, sec 90, ये sec 90 क्या होता है, sec 90 भी नॉट डिफाइंड होता है। अरे भाई sec 90 नहीं पता है, sec स्क्वायर a लिखा है, आप इसको चेंज करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर a, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर a, लिख सकते हो। a की वैल्यू अगर 90 है, a की वैल्यू अगर 90 है तो ये क्वांटिटी 0 होगी, 1 अपॉन 0 क्या होता है, 1 अपॉन 0 तो अनडिफाइंड होता है, तो sec स्क्वायर a अनडिफाइंड होगा 90 पर, इसका मतलब ये भी अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड, तो ये इक्वालिटी है क्या, ये सॉल्व हो रहा है, ये क्या हाथ इक्वल टू के साइन के इधर जो आ रहा है, इक्वल टू के साइन के उधर भी वही आ रहा है, ये आइडेंटिटी ही नहीं मिल पा रही है, ये बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी 90 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं बराबर हो रही है इक्वेशन, ठीक है। तो a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 90 डिग्री से छोटी होगी इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, अभी जब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तब ये चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। क्या हम इस आइडेंटिटी को परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला जो दूसरा मेथड था उससे भी सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं, अब वो होमवर्क के लिए, अब उससे आप सॉल्व करो, कैसे, 1 लिखा हुआ है, ठीक है 1 है, 1 प्लस tan a को लिखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां लिखिएगा। sec क्या होता है, sec क्या होता है, तो sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इधर लिखिएगा, फिर इसको उधर ले जाइएगा, ठीक, उसके बाद सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक, बराबर हो जाएगा ये। चलिए, तो दूसरी आइडेंटिटी भी सॉल्व हो गई हमारी, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। अब हम आगे मूव करेंगे और आगे जो तीसरी आइडेंटिटी है और आखिरी आइडेंटिटी है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हमारे पास जो है एक और आइडेंटिटी सीखने को है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, एग्जांपल्स पे चलेंगे, ठीक है। तो एक और आइडेंटिटी हम सीख लेते हैं जो हमें सीखना है, वो भी आइडेंटिटी बिल्कुल वही पाइथागोरस थ्योरम लिखने से, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है यानी परपेंडिकुलर BC है, ठीक है, और ये बेस क्या है, बेस है AB, ठीक है। तो आप देखो ना, AB स्क्वायर, AB बेस स्क्वायर और BC जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज जो आपका AC स्क्वायर है इसके बराबर होगा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यही एक तरीका है जिससे हम आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, ठीक है। इस बार जो है हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड करने से देखो क्या मिला आपको, AB स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, BC स्क्वायर से आपने डिवाइड किया, ठीक है, BC स्क्वायर से आपने डिवाइड किया, अगर आप BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक। BC स्क्वायर से अगर आपने डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा कैंसिल होके, ठीक। तो ये आपको आएगा AB अपॉन BC, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इसको तो पूरा होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं ऐसे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 1 लिखा है और ये आ गया, यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया AC अपॉन BC आ गया, ठीक है, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर आ गया। ट्रायंगल की ये साइड का रेशियो है AB अपॉन BC, चलिए ट्रायंगल में AB अपॉन BC समझते हैं क्या चीज है, ये आपका AB अपॉन BC है ना, ट्रायंगल में AB अपॉन BC क्या है, चलिए समझते हैं। ट्रायंगल में AB क्या है, तो AB एक तरह से बेस है, बेस, ठीक, बेस जिसको हमने B डैश कहा है, बेस, ठीक। B डैश इसलिए बोला है क्योंकि B यहाँ पर पॉइंट पहले से है तो इसलिए हमने बेस की लेंथ है ये B डैश, ठीक है, तो ये बेस है और
बीसी क्या है ट्रायंगल में बीसी है, ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ट्रायंगल में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेसिकली होता क्या है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या होगा, ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan थीटा अगर आप इधर से देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा, लेकिन tan थीटा को अगर आप रेसिप्रोकली देखोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिलेगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही तो लिखा है। तो tan का उल्टा क्या होता था, tan का रेसिप्रोकल क्या होता था, cot होता था। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको cot लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो cot, और एंगल ए को ऑब्जर्व कर रहे हो तो cot ए लिख सकते हो इसको आप, तो cot ए स्क्वायर ठीक प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। ट्रायंगल में चलते हैं, AC अपॉन BC का रेशियो निकालते हैं, ये क्या होता है AC अपॉन BC। चलिए AC अपॉन BC समझते हैं क्या चीज है। AC अपॉन BC क्या है, ठीक है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC क्या है ट्रायंगल में, तो AC है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है हाइपोटेन्यूज। BC क्या है, तो BC आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कहां पर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इधर से आप इस रेशियो को पढ़ेंगे तो ये तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इधर से पढ़ने से आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल इधर से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कॉसेक ए, तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज कॉसेक हो गई, ये चीज कॉसेक हो गई, तो ये भी चीज कॉसेक, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये चीज लिखी हुई है, ये हो जाएगा कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक। फाइनली आप इस इक्वेशन को अगर आप लिखोगे तो ये आपको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपकी तीसरी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, सिंपल से ये आपकी जो है तीसरी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपकी तीसरी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। अब पता ये करना है कि क्या ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो तीसरी आप ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने सीखा है, क्या सबके लिए होगी, 0 से 90 डिग्री के बीच में हर एक एंगल के लिए लगेगी। चलो समझते हैं, 0 से 90 डिग्री के हर एक एंगल के लिए लगेगी, तो 0 से 9 यानी जो ए एंगल है वो सबके लिए डिफाइन होगी क्या, यहाँ पर 90 डिग्री है, 0 डिग्री है। अच्छा, क्या 0 डिग्री यहाँ पर रख सकते हैं 0, तो कॉट 0 क्या होगा, ए को 0 डिग्री ले सकते हैं, तो देखते हैं ए को 0 डिग्री, कॉट 0 क्या होगा, अगर आपको कॉट 0 नहीं पता, ठीक है अच्छी बात है, 1/10 लिख सकते हो कॉट को। tan 0 क्या होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 1/tan 0 अगर 0 हो गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड, यहाँ तो नॉट डिफाइंड हो गई, यहाँ नॉट डिफाइंड है। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू यानी कॉसेक स्क्वायर 0, भाई 0 ले रहे हैं ना, कॉसेक स्क्वायर 0, कॉसेक स्क्वायर 0 का वैल्यू नहीं पता तो इसको फिर चेंज कर लो, 1/sin स्क्वायर 0 लिख लो, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 1/sin 0 अगर 0 हो गया तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो गया, इधर भी अनडिफाइंड, इधर भी अनडिफाइंड, इधर 1, तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं इक्वल आ रहा है, क्योंकि इधर देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड कुछ और बता रहा है, राइट हैंड साइड कुछ और आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 0 यानी इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते। इस ट्राइगोनोमेट्री ये जो आइडेंटिटी है इसके लिए 0 नहीं डिफाइन होगा, 0 पर ये एक आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, ठीक। 90 डिग्री की बात करने जा रहे हैं हम, 90 डिग्री की, कॉट 90 की वैल्यू बताओ, कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, अगर कॉट 90 की वैल्यू नहीं पता तो tan 90 की तो वैल्यू पता हो, ठीक है, tan 90 की वैल्यू पता होगी हमें, ठीक है। तो कॉट ए को अगर आपको tan में ले जाना है तो 1/tan ए लिख सकते हो, tan ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए, अगर आप कॉट ए हमने 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री, तो अगर आप कॉट स्क्वायर 90 यानी कॉट 90 की बेसिकली वैल्यू मिल जाए तो कॉट स्क्वायर 90 की वैल्यू मिल जाएगी। कॉट 90 की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो आप tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 1/tan है, ठीक, कॉट को 1/tan ले लेते हो। tan 90 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो tan 90 की वैल्यू हमें पता है, बहुत आराम से पता है, tan 90 की वैल्यू कहते हैं sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 होता है 1,
1/0 अनडिफाइंड, यानी 1090 1/1090 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये भी अनडिफाइंड कर गया, ठीक, ये भी अनडिफाइंड हो गया, इधर अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है 1/10 लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर 90 डिग्री हमने ऑब्जर्व किया है, cot 90 की वैल्यू क्या होती है, cot 90 की वैल्यू, cot 90 की वैल्यू नहीं पता, तो cot 90 की अगर वैल्यू नहीं पता तो 1/10 लिख सकते हो, cot को 1/10 ले सकते हो। tan 90 की वैल्यू पता है, tan 90 की वैल्यू नहीं अगर पता है तो tan को लिख सकते हो sin अपॉन cos, यानी ये फाइनली क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो sin a अपॉन cos, इसको लिख सकते हो sin a अपॉन cos a लिख सकते हो, cos a फिर ऊपर चला रहेगा, cos a अपॉन sin a फाइनली आ गया, sin a आ गया। अब sin cos 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होगी, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे cot a मतलब a बोले तो 90, इस बार 90 डिग्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ये 0 हो गया और ये 1 हो गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 1 हो गया। राइट हैंड साइड को बता रहते हैं cosec स्क्वायर a, राइट हैंड साइड में cosec स्क्वायर a है, अगर हम इसको cosec स्क्वायर a है और 90 डिग्री एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो cosec स्क्वायर 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर cosec स्क्वायर 90 की वैल्यू नहीं आती है तो 1/sin स्क्वायर 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin स्क्वायर 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 = 1 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, 90 डिग्री पर ये डिफाइन होगी, यानी ये जो है इक्वल होगा 90 डिग्री पे। यानी इस इंटरवल में ये जो आपकी आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a, ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में डिफाइन होगी। 90 के बराबर ये 90 डिग्री एंगल हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री के 0 नहीं ले सकते। आपने देखा होगा 0 क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से समझ में आई होंगी। बेसिकली आपको ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको ये नहीं सीखना है, क्योंकि डेरिवेशन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि डेरिवेशन कैसे, ये आइडेंटिटीज कैसे निकल के आए। ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक की 3 आइडेंटिटीज हमने इस वीडियो में सीखी, ये ट्राइगोनोमेट्रिक की तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल तीनों फॉर्मूले और अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से। अब हम तीनों फॉर्मूले को लिखते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब जो तीनों हमने ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, उन तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने सीखी वो कौन सी सीखी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1। दूसरी आपने सीखा 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। और तीसरी आपने सीखा cot स्क्वायर a + 1 = cosec स्क्वायर a। ये 3 आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, cot स्क्वायर a + 1 = cosec स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से हमें याद होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात आप देखो, जैसे इस वाली आइडेंटिटी की बात करें, हम इस वाली आइडेंटिटी की बात करें, इस वाली आइडेंटिटी की, इसमें क्या लिखा हुआ, cot स्क्वायर a + 1 = cosec स्क्वायर a, ठीक। तो इस आइडेंटिटी को तो इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a = 1। तो ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं, इसी का बस डिफाइंड, मतलब इसको cot को क्या किए हैं, उधर लेके चले गए, तो इधर 1 बच गया, तो 1 उधर बच गया, cot माइनस इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर 1। जी, इसी आइडेंटिटी को बस केवल cot को उधर लेके चले गए, बस वही की आइडेंटिटी ये लिखी हुई। तो क्या ये भी आइडेंटिटी को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस आइडेंटिटी में देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्या 1 लिख सकते हैं। तो ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 लिख देना है। अरे यही आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 1 इधर बच जाएगा, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के बराबर है।
ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये भी 1 के बराबर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 होता ही है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटी, ये जो दो आइडेंटिटी हम सॉल्व करके लेके आए हैं ड्राइव करके, इन आइडेंटिटीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है किताब में। क्या पता हम इसकी जगह 1 लिख दें और आप पूछते हैं अरे हमने तो पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये कैसे आ गया डायरेक्ट 1? ये इसी से तो निकल के आया है, ठीक है। अब ये आपको ये मतलब रटना मत लेना कि 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, यही होता है बस। अरे ये भी कहीं कहीं यूज करवा सकते हैं आपसे, सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, इसको 1 लिख सकते हो आप, ठीक। इसी आइडेंटिटी से निकल के आया है, ठीक। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ये हमारी थ्योरी यहाँ से कंप्लीट होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है आपको यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इन आइडेंटिटीज को यूज करते हैं ट्राइगोमेट्रिक में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर जो पहला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं, 12, 13, 14, 15। एग्जाम्पल नंबर 15 तक पूरा दिया गया है, पूरा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं क्या है। एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a in term of a sin a। क्या है एग्जाम्पल नंबर 12? एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a and sec a in term of sin a, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये cos a है, ये tan a है और ये sec a है, इनको sin a के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए, ठीक। sin a के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है। cos a के जो रेशियो है वो sin के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे। cos a को बेसिकली cos a को आपको sin के फॉर्म में ले जाना है, tan a को आपको sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और sec को sin के फॉर्म में लिखना है। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी अभी हमने सीखा है, जस्ट अभी हमने सीखा है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जब एग्जाम्पल दिया गया है उसके बाद सीखने के बाद तो जाहिर सी बात है कि ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का तो इन्वॉल्व इसमें होना ही होना है। तो चलते हैं, अभी हमने सीखा है जो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सीखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये सीखा, इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सीखा है, ठीक। कॉस ए को पूछा है साइन के फॉर्म में क्या कहते हैं, ठीक। तो यहां से आप एक चीज देखो कि कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अरे भाई कुछ नहीं किया, ये साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चले गए हैं, ठीक है। इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर लेके गए, कॉस को एक तरफ कर दिए, ठीक। अच्छा अब हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे ये इतना तो पता होगा कि स्क्वायर हटने से अंडर रूट आता है, तो कॉस ए कितना हो गया, कॉस ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। क्या कॉस ए साइन में कन्वर्ट हो गया? भाई यही तो बोला है, कॉस को साइन के फॉर्म में ले जाओ, तो कॉस तो साइन के फॉर्म में आ गया। चलो भाई कॉस तो साइन के फॉर्म में आ गया। दूसरा चलते हैं, टैन को चेंज करते हैं साइन के फॉर्म में, ठीक है। बस आपको ये जो कॉस है, टैन है, सेक है, ये साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं। कॉस को साइन के फॉर्म में लिखने का तरीका ये है। टैन को कैसे साइन के फॉर्म में लिखा जाए, ये भी एक, टैन को कैसे साइन के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। चलिए टैन को साइन के फॉर्म में लिखते हैं। टैन ए बराबर कितना होता है, टैन ए बराबर होता है आपका, जो टैन ए है वो क्या होता है, तो टैन ए बराबर होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी आपने कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कहां कन्वर्ट किया है, कॉस को साइन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, तो कॉस को और टैन को पूरा का पूरा साइन के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो क्या टैन ए पूरा का पूरा साइन के फॉर्म में चला गया, बिल्कुल देखो टैन ए पूरा का पूरा साइन के फॉर्म में आ गया।
तो tan को अगर sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ये आएगा, cos को अगर sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ये आएगा, लेकिन sec को अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या आएगा, sec को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा sec a को, तब क्या आएगा, तो sec a को आप लिख सकते हो 1/cos a, लिख सकते हो, sec a को लिख सकते हो 1/cos a लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, cos को अभी अभी जस्ट कन्वर्ट किए, cos को कन्वर्ट किए sin की फॉर्म में, कैसे, ये लिख सकते हो cos की जगह, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट, ठीक। तो sec को sin के फॉर्म में अगर लिखना है, तो sec को sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो आप कन्वर्ट हो कैसे, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर, sec को sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर, बस यही आपसे पूछा गया था, एक्सप्रेस करना था, क्या एक्सप्रेस करना था, एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। तो भाई cos a को हम sin a के फॉर्म में लिख दिए, tan a को sin के फॉर्म में लिख दिया, sec को sin के फॉर्म में लिख दिया, सवाल कंप्लीट हो गया, एग्जांपल नंबर कंप्लीट हो गया, एग्जांपल नंबर 12 जो है ये कंप्लीट होगा। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। देखा आपने कितना सिंपल मेथड है, और यहाँ पर सिर्फ ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, इसी का हमने यूज करके तीनों हमने लिख दिया। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन लगाना, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे के जो एग्जांपल हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 क्या है, एग्जांपल नंबर 13 में प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ दिया है, राइट हैंड साइड दिया है, और इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए ये भी मूव करते हैं, ये भी प्रूफ करते हैं। आई होप आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 क्या है, प्रूफ करना है इसमें क्या, sec a 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a का मल्टीप्लीकेशन करना, sec a 1 माइनस साइन a, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, और ये 1 के बराबर दे रखा है, ठीक है। sec a प्लस tan a 1 के बराबर दे रखा है। बेसिकली देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्यों सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल तो आपके एनसीईआरटी में दिया है, चाहो तो आप वहां से भी देख देख के सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन उससे क्या होगा, एक जो थॉट प्रोसेस है कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे ये सवाल लिखा होगा, अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसका सोचने का तरीका, जो थॉट प्रोसेस होता है उसको समझ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है, कुछ इधर दिया है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ राइट हैंड साइड में है, और आपसे कहा गया प्रूफ। एलएचएस हम एलएचएस से हम आरएचएस की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला हम सॉल्व करेंगे, यानी इन तीनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन क्या 1 के बराबर होगा, पूछा जा रहा है। सबसे पहला स्टेप वही मैंने कहा था ना, क्यों हम सॉल्व करें, थॉट प्रोसेस के लिए। सबसे पहला स्टेप आपका इस सवाल को सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, जितना भी रेशियो आपको लिखा हुआ है सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो। ये सेक है, साइन कॉस में चेंज आए, और सब के सब साइन और कॉस में चेंज हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो थे उनको एक ही साइन ही के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो सबको साइन और कॉस के फॉर्म में तो ले जाया जा सकता, तो बिल्कुल हम ये सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक। सेक ए को कॉस या साइन के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हो आप 1/cos a लिख सकते हो, ठीक। ये लिखा हुआ है साइन के फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखे रहेंगे 1/sin a, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेंगे। इसको आप चेंज कर सकते हो साइन कॉस के फॉर्म में, देखो 1/cos a, और ये tan को लिख सकते हो sin a/cos a। आपको पहली वाली क्लास याद करनी पड़ेगी, पहली वाली क्लासेस में ये सारी चीजें हमने सीखी थी, ठीक। अब आप एक चीज देखो, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 1/sin a/cos a, भाई यही चीज है, मल्टीप्लाई करके पूरा लिख दिए। ये क्या होगा, ये हो जाएगा cos a मल्टीप्लाई 1 + sin a,
ये हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्राइगोनोमेट्री में, नहीं, ये फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ा होगा? a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है तो फॉर्मूला क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज आपने सीखी होगी, ठीक। तो वही चीज तो यहां भी लिखी हुई है, a प्लस बी a माइनस बी या a माइनस बी a प्लस बी। तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, ठीक, साइन का स्क्वायर, तो साइन a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं जोड़ना है, तो मल्टी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। भाई कॉस a इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, ठीक। इतना समझ में आपको आया होगा, ठीक। ऊपर देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन a लिखा हुआ है तो साइन a मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। और नीचे कॉस स्क्वायर ए पहले से दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए पहले से दे रखा है, तो क्या कैंसिल होके ये 1 आ गया? तो बिल्कुल आ गया। और ये देखो ये RHS के बराबर है, ये RHS के बराबर है। अब देखो RHS 1 है तो हेंस प्रूव हो गया, ठीक। अब आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखती है? बिल्कुल, अभी देखो आपने एक आइडेंटिटी सीखी होगी, एक आइडेंटिटी जो पहली वाली है वो क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। ये आइडेंटिटी आप पढ़ के रखो, ये आइडेंटिटी आप पढ़ के रखो। जरा साइन को उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन को उधर लेके गए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह ही तो हम कॉस स्क्वायर ले लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह ही तो हमने कॉस स्क्वायर रखा है। यहां से देख सकते हो, पहली आइडेंटिटी याद करो उसको, ठीक। तो ये हमने क्यों लिखा है कॉस स्क्वायर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस आइडेंटिटी की वजह से हमने लिखा है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपको साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो उसका उल्टा आएगा कॉस स्क्वायर ए। अगर होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो उसका उल्टा आता साइन स्क्वायर ए, ठीक। जो बच गया, जो चीज बच गई वो यहाँ पर आता, ठीक। राइट हैंड साइड में आ गया है, प्रूव हो गया, ठीक। आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की क्या अप्रोच रही हमारी, बिल्कुल जो इसके बाद का एग्जाम्पल लगाएंगे ना उसमें भी यही अप्रोच लगाएंगे। जो भी सवाल अब हम सॉल्व करेंगे उसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, वो सेक में हो, कॉसेक में हो, टैन में हो, कॉट में हो, किसी भी रेशियो में हो, उसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। फिर वो सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस में आपका माइंड बहुत तेजी से चलेगा। साइन और कॉस में ऑपरेशंस जल्दी से हो पाते हैं, ठीक। अगला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 क्या है? इसमें भी प्रूफ करना है, एग्जांपल नंबर 14 में भी प्रूफ करना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 14 क्या प्रूफ करना है? कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए, ओके। कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, ये प्रूफ करना है। कॉट ए प्लस कॉस ए प्रूफ करना है। कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, और यहां पर कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है एग्जाम्पल नंबर 14 में। तो RHS नहीं, LHS लेते हैं और RHS तक पहुंचते हैं, बस प्रूफ हो गया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने का थॉट प्रोसेस बिल्कुल एकदम बिल्कुल वही स्टेप है, पुराना स्टेप अपना। क्या करेंगे? जो भी साइन और कॉस के अलावा दूसरे रेशियो में है उसको साइन और कॉस में लेके आते हैं।
तो ये कॉट है, कॉट है, कॉट को साइन और कॉस में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कॉट कितना होता है, अगर tan a बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस a अपॉन साइन a माइनस कॉस a, यहां भी लिखेंगे कॉस a अपॉन साइन a माइनस प्लस कॉस a, ठीक भाई। इस कॉट को हमने कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक ओके। ऊपर से कॉस कॉमन है, नीचे से भी कॉस तो कॉमन है, तो ऊपर से कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस, तो कॉस a कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन साइन a, और यहां पर 1 बचा, यहां पर भी आपका 1 बचा, ठीक। नीचे से भी कॉस कॉमन ले सकते हो, ऊपर भी कॉस है, नीचे यहां भी कॉस है, तो कॉस a अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन a माइनस प्लस 1 बचेगा। पहले इतना बताओ कि इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। फिर ऊपर से कॉस कॉमन ले लिया हमने, तो कॉस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा, फिर कॉस को मल्टीप्लाई करोगे 1 तो कॉस मिलेगा, नीचे भी कॉस को हमने कॉमन ले लिया, कॉस को जब मल्टीप्लाई करो तो कॉस अपॉन साइन ये मिलेगा, प्लस है, फिर कॉस को मल्टीप्लाई करो तो प्लस कॉस मिलेगा, तो कॉस प्लस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे। अच्छा ऊपर नीचे कॉमन लिया तो ऊपर नीचे कैंसिल भी हो जाएगा, कॉस ऊपर नीचे कॉस कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, साइन ए 1 अपॉन साइन ए तो कॉसेक होता है, कॉसेक का ही तो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए, तो इसको हम कॉसेक लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हो कॉसेक, कॉसेक ए माइनस 1 ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया कॉसेक ए प्लस 1 आ गया, और ये क्या आरएचएस है क्या, अरे ये आरएचएस मिल गया, ये तो आरएचएस के बराबर है, हेंस प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव हो गया, कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस 1 जो आरएचएस के बराबर आ गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था। जब भी सवाल इस तरह से दिया जाए आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक। यही हमारा अप्रोच रहेगा, यही एक बेसिक तरीका होगा सवाल को सॉल्व करने का। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करेंगे, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 क्या है, अब एग्जांपल नंबर 15 आप देखो बड़ा सा लग रहा है देखने में, बहुत सिंपल है, अभी हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यूजिंग दैट प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी आपको बता दिया है कि इस आइडेंटिटी का यूज भी होना है, जो आपने दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस सवाल को आप प्रूव करके दिखाओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन उठा लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 है प्लस 1 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये आपको बराबर किसके करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसके बराबर आपको लाना है, ठीक। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब आपको देखो सबसे पहले बात जो आरएचएस में लिखा हुआ है, आरएचएस को जो एलएचएस में लिखा हुआ है इसको इसके बराबर लेके आना है, ठीक। तो एलएचएस से ही हम जाएंगे, एलएचएस से ही हम निकलेंगे, ठीक है, और आरएचएस तक पहुंचेंगे तो प्रूफ हो जाएगा सवाल। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा
कि जो भी साइन कॉस में लिखा हुआ नहीं है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना, ये हमारा पहला स्टेप होता है। लेकिन यहां पर तो आप सवाल देख रहे होंगे यहाँ तो साइन कॉस में सब कुछ लिखा हुआ है, अब किसको कन्वर्ट करें? तो फिर ऑपरेट करना। देखिए साइन कॉस में अगर सब कुछ लिखा हुआ है तब तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये चीज आपके पास लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज आपके पास लिखी हुई है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। अब इस एग्जांपल में कैसे हम यहां तक पहुंच रहे हैं, हमें सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में लाना है चीजें, ठीक है। अगर आपको सेक और टैन के फॉर्म में चीजें लेके आनी है तो क्या करना पड़ेगा? आप सोचो कुछ कि सेक और टैन के फॉर्म में चीजें लेके जानी है, तो हम क्यों ना टैन इसको कैसे बनाया जा सकता है, कॉस से डिवाइड कर दिया जाए। तो ऊपर और नीचे हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे कॉस से अगर डिवाइड करोगे तो अब देखो साइन थीटा है, अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, देखो कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा से आपने डिवाइड किया और 1 लिखा है कॉस थीटा से आपने डिवाइड किया, ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, आपको नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन थीटा है, कॉस थीटा से आपने डिवाइड किया कॉस थीटा, ठीक, प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, आपने क्या किया कॉस थीटा से डिवाइड किया, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड किया, ठीक, कॉस से डिवाइड करना है। लेकिन कॉस साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टैन हो गया, तो यहां पे लिखते हैं टैन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक, और 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा हो गया। क्या हम उधर पहुंच रहे हैं जो हमें जहां तक जाना है, सेक और टैन के फॉर्म में? देखो आप सेक और टैन के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक। कॉस अपॉन साइन, ये देखिए साइन अपॉन कॉस कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो टैन थीटा ये हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो प्लस का 1 बच गया, और माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। आई होप आपको ये चीजें मिल गई होंगी कि टैन और सेक के फॉर्म में पूरा मिल गया। अब ऊपर 1 लाना है, यहाँ देखो ना ऊपर 1 लाना है, क्या कैसे आएगा ऊपर 1 कैसे आएगा? अब यहां से आगे हमें बढ़ना है, ठीक, यहां से आगे हमें बढ़ना है, तो क्या किया जाए यहां से आगे बढ़ने के लिए? तो आप एक चीज देखो यहां पर ऑब्जर्व करो कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, इधर भी प्लस 1 है, इधर प्लस 1 है, नीचे माइनस 1 है। अगर हम टैन थीटा और सेक थीटा को पास में लेके आते हैं थोड़ा सा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को, तब कुछ समझ में आया हमें, ठीक है, टैन थीटा सेक थीटा और माइनस 1 आ गया, और टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 आ गया। बस इसी एक्सप्रेशंस को हमने 1 को उधर किया, टैन थीटा को, और टैन थीटा सेक थीटा को पास किया है, ठीक, टैन थीटा सेक थीटा को, टैन थीटा सेक थीटा को हमने ये किया है। अब टैन थीटा सेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, टैन थीटा सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर एक जो टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है डिवाइडेड बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, इसको ऊपर 1 बनाना है, किसी भी तरह से हमें 1 बनाना है, और नीचे सेक थीटा माइनस टैन थीटा करना है। तो ऊपर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी आइडेंटिटी, इसमें क्वेश्चन में लिख रखा था ना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का यूज करना ही करना है। अगर ऊपर लिख रखा है उसमें, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा से, और टैन थीटा माइनस सेक थीटा से। अगर मल्टीप्लाई हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे हमारा प्रॉफिट हो गया। कैसे? देखो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, देखो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, टैन थीटा जो लिखा हुआ टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और टैन थीटा डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो टैन थीटा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज एक तरफ होगी, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा,
और दूसरा जो इसको पूरा मल्टीप्लाई किए हैं, इससे मल्टीप्लाई किए और इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई किया सिर्फ हमने, नीचे का जो एक्सप्रेशन है जैसा है वैसा हमने लिख दिया, बिल्कुल जैसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन हम लिखते नीचे। ठीक है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और ये कितना आ गया, tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, क्या चेंजेस आपको देखने को मिला, आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है भाई, a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी a माइनस बी, तो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये चीज लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती, सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करो कि भाई a प्लस बी है a माइनस बी, तो इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया हमने। लेकिन tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, यह आइडेंटिटी आप पढ़ के रखे हो, 1 प्लस, यह जो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यह आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप देखो tan स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है, इधर लाओगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस इधर लाओगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। यानी इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह आप -1 पुट कर सकते हो कि नहीं पुट कर सकते, इसकी जगह माइनस पुट कर सकते हो कि नहीं पुट कर सकते हो। इस ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस आइडेंटिटी के हेल्प से इस एक्सप्रेशन की जगह -1 पुट कर सकते हो, -1 तो पुट किया जा सकता है। ठीक, तो क्यों ना हम इस पूरे एक्सप्रेशन को रब करके सीधे -1 ही लिख देंगे, -1। ठीक है, क्यों ना हम इस पूरे एक्सप्रेशन को रब करके -1 ही लिख दें। तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम रब कर दें, इसकी जगह -1 रख दें, तो क्या गलत होगा, यही -1 यहाँ रखना है। ठीक है, क्या गलत होगा, कुछ गलत नहीं होगा, -1 रखना है यहाँ पर। ठीक, ये एक्सप्रेशन रख के हमने -1 रखा है। अच्छा, इस माइनस को आप अंदर लेके जाओ, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस tan थीटा आ जाएगा, माइनस tan थीटा और प्लस sec थीटा आ जाएगा, प्लस sec थीटा। यानी ऊपर जो एक्सप्रेशन आया है वो sec थीटा माइनस tan थीटा -1 आया। ठीक, ऊपर वाला एक्सप्रेशन कितना आया, sec थीटा माइनस tan थीटा -1, यानी ऊपर है sec थीटा माइनस tan थीटा -1। इस एक्सप्रेशन को आप देखो सबसे पहले। ठीक है, क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा -1। इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लो, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लो आप, ठीक है, अगर माइनस कॉमन इसमें से लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, sec थीटा, इस वाले एक्सप्रेशन में से sec थीटा माइनस tan थीटा और -1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, यहां पर अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो देखो माइनस का sec थीटा है, माइनस का sec थीटा, मल्टीप्लाई करो माइनस का तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, ये देखो हो गया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 है आगे, तो इसलिए माइनस हमने कॉमन लिया। अच्छा, माइनस कॉमन लेते ही एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। क्या ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, क्या ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा, ये तो ऐसे भी यही आ गया। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा, फाइनल एक्सप्रेशन बचा हमारा 1 अपॉन, ऊपर 1 बचेगा, नीचे है ये tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा। और ये माइनस हमने कॉमन लिया था तो ये खत्म थोड़े ना हो गया, ये माइनस अभी है तो इस माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का tan थीटा और प्लस का sec थीटा हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी ये sec थीटा आप ऐसे लिखते हो, ये माइनस का tan थीटा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो माइनस का tan थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का sec थीटा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। फाइनल एक्सप्रेशन ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये वाला एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या आरएचएस में यही चीज लिखी हुई है क्या, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये देखो आरएचएस सॉल्व हो गया। तो ये थोड़ा सा सवाल लेंथी था, थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन फाइनली जो है जिस मेथड से हम सॉल्व करें वो बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड से यहाँ पर हम आरएचएस पे आ गए। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा और ये आरएचएस में लिखा है, तो हेंस प्रूफ।
एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पर, और हमसे ये एग्जाम्पल नंबर 15 में पूछा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये वाली जो आइडेंटिटी है इसका प्रयोग करना है इस वाले क्वेश्चन में, तो हमने इसको यूज किया है, इसको भी बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, इसमें लिखा हुआ है बाय यूजिंग है, तो हमने इसको यूज भी किया। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और इस तरह की प्रूविंग जब आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, आप देख लेंगे यही प्रोसेस होगा। इस पूरी जो इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, इस एक्सरसाइज 8.4 में अगर आप 5th क्वेश्चंस पे जाएं तो 5th क्वेश्चंस में पूरी की पूरी जो है 10 पार्ट दिए हुए हैं 5th क्वेश्चंस के, और पूरा का पूरा यहाँ पर प्रूविंग है। ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रूविंग की, कैसे प्रूव करते हैं। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 8.4 में, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.4 जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखने हैं, समझने हैं कैसे सॉल्व होगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल और थ्योरी पूरी यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट हो गई। ठीक, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करिए। एग्जाम जो एक्सरसाइज 8.4 है लास्ट एक्सरसाइज, उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो सब आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपसे, ऐसा थ्योरी हमने पढ़ाया है कि वो सॉल्व हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रूविंग बचेगी वो हम सॉल्व करेंगे कल। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।